फिट बॉडी और स्लिम फिगर पाने की चाहत भला कौन नहीं करता। इसके लिए लोग जिम जाकर और घंटों तक एक्सरसाइज कर खूब पसीना बहाते हैं। लेकिन हमारी मौजूदा जीवन शैली कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोगों के पेट और कमर का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम अपने आसपास ऐसे लोगों को बड़े आराम से देख सकते हैं जिनकी कमर कमरा और पेट मटका बन चुकी है। उनकी थुलथुल काया धरती पर बोझ बढ़ा रही है। दरअसल ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक ऐसा अभिशाप है जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार वैद्य जी, आज के इस एपिसोड में हम ओबेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओबेसिटी से और मोटापे से क्या मानना है आपका? ऋचा जी, मैंने हर बार कहा, हर एक को मैं कहता हूँ कि लेट सोना और लेट उठना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि लेट सोने से हमारे शरीर में खाया पिया अन्न पाचक नहीं होता, नहीं पचता। अगर हम जल्दी सो करके जल्दी उठेंगे तो जल्दी घूमने जाएंगे तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब अपने आप एक्टिवेट होंगे और हमारे शरीर में चर्बी जमा नहीं होगी, मोटापा नहीं आएगा। आपने देखा भी होगा कि जो सुबह घूमते हैं हमेशा फिट रहते हैं। और कहावत भी है कि सुबह घूमने से डॉक्टर या वैद्य की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सुबह का घूमना सबसे अच्छा है। नंबर 2, मोटापा हमारे एक खान पान का मुख्य कारण है। आज हम देखते हैं कि जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल गया। पैटीज खा ली, चाउमीन खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, हमारा शरीर भी उसी तरह बन रहा है। वो पाचक हमारे शरीर में जो रस लगना चाहिए नहीं लगता और चर्बी के रूप में डिपॉजिट होने लगता है, तब मोटापा बढ़ता है। इसका सबसे मुख्य कारण हमारे शरीर में कार्य करना की क्षमता कम होना। तो एक जो इंसान होता है अगर वो मोटा है तो कहीं ना कहीं उसे हेल्दी भी माना जाता है, और एक इंसान होता है जो वो मोटा है उसको ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो हेल्दी इंसान में और ओबेसिटी में, या फिर कह सकते हैं हेल्दी में और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है? एक स्वस्थ शरीर है, उसके शरीर में कहीं चर्बी जमा नहीं है, थुलथुलापन नहीं है, तो उसको मोटा नहीं कहेंगे। अगर उसके शरीर में थुलथुलापन है, चर्बी अलग से चमक रही है, पेट हिल रहा है, हमारी जांघें बहुत भारी हो रखी हैं, तो उसको मोटा कहेंगे। दूसरा, मोटापा और स्वस्थ दोनों अंतर है। मोटा है तो जरूरी नहीं कि स्वस्थ ही होगा, लेकिन स्वस्थ है तो वो जरूर है कि वो मोटा नहीं होगा। जो ओबेसिटी है इससे और क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती है? ओबेसिटी सबसे पहले हमारे हार्ट को, लीवर को और हमारे काम करने की क्षमता को अफेक्टेड करेगा। अधिकतर लोग जो मोटे होते हैं हृदय के रोग से, ब्लड प्रेशर से ग्रसित निश्चित रूप से देखे गए। पाचन क्रिया उनकी मंद होगी और शरीर में ओज शक्ति का बहुत अभाव होगा। ओबेसिटी से कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि ओबेसिटी से बचा जा सके? ओबेसिटी से मैंने जैसे बहन अभी कहा कि सबसे पहला हमें घूमना जरूर रखना चाहिए। दूसरा, हल्की जॉगिंग हम घर में कर सकते हैं। तीसरा, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। चौथा, जंक फूड से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। पांचवा, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। सौंठ, सुगंधबाला, खस, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, इन पांचों को यदि हम सम मात्रा में लें और 1 लीटर पानी में उबाल लें और यदि इसमें त्रिफला डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सम मात्रा में लेकर 1 लीटर पानी में पका के जब चौथाई रह जाए छान कर उसको हम दिन भर में सेवन करें। दूसरा, गुनगुना पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। गुनगुने पानी से हमारे शरीर में फैट की मात्रा कम होती है और हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री है। यदि गुनगुना पानी पिएंगे तो हमारे शरीर को लगेगा, नुकसान नहीं होगा, पेट साफ रहेगा और चर्बी का, फैट का जमाव नहीं होगा। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों में भी काफ़ी ओबेसिटी देखी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में, तो वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी होती है फैमिली की, उनके मम्मी पापा दोनों ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं ताकि आगे जाकर उनके बच्चे को ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो?
ऋचा जी, सबसे पहली बात तो ये हो गई, बच्चों के गेम्स खत्म हो गए। अब उनके गेम्स सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल रह गए। फिजिकल वर्क रहा नहीं। पहले गली में बच्चे बहुत खेलते थे, फिजिकल वर्क बहुत हो जाता था, जॉगिंग करते थे। दूसरा, पहले मैंने आपसे पहले भी कहा, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और स्वस्थ रहते थे। अब वो पतला भी खा रहे हैं, पतला भी पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है। तीसरा, उनके शरीर में माँ बाप का असर तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन यदि वो अपनी दिनचर्या सुधार लें तो निश्चित रूप से वो थुलथुलापन नहीं होगा। तो ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, क्या इससे हार्मोन्स पे कोई फर्क पड़ता है? हमारा हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है, तो वो ओबेसिटी के कारण हो सकता है? कोई भी चीज़ हमारे शरीर में लंबे समय रहेगी, निश्चित रूप से असर तो दिखाएगी। अब कोई मेहमान है, अगर लंबे समय हमारे घर में रहेगा तो उसका असर हमारे आएगा ही आएगा। इरिटेशन बढ़ेगी, जब तक वो टलेगा नहीं, जाएगा नहीं, हमें लगेगा कि ये कब जाए। जब वो जाएगा तो शांति अपने आप मिलेगी। अगर हम अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे, आलस को दूर करेंगे, तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ओबेसिटी से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं? जैसे कि मैंने देखा, जिनको ओबेसिटी होती है उनको शुगर का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, तो इसका क्या कारण है? शुगर नहीं, शुगर के साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होगी, उनको हार्ट की भी ट्रबल होगी, उनको जो है बॉडी के अंदर चर्बी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होंगे। तो अगर हार्ट में, किडनी में, लीवर में दिक्कत आएगी तो शरीर कहीं ना कहीं से दूषित निश्चित रूप से होगा। तो वैद जी, जैसे कि पहले वाले एपिसोड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि सनबर्न से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, वैसे आजकल मोटापा कम करने के लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल है और क्या आयुर्वेद के पास इसका कोई इलाज है? आजकल हर आदमी आलसी बनता जा रहा है। वो ये सोचता है कि दवाई खाई और काम हो गया। दवाई में हर एक को कहता हूँ बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। जब तक हम अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। कुछ दवाइयाँ हैं जिनको लेने से हमारा शरीर का मोटापा कम हुआ, चर्बी कम हुई, लेकिन जब दवाई हमने छोड़ी, असर उससे दुगना हो गया। दूसरा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए। जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग ला रही है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी देगी। तो एलोपैथिक दवाई में जो इस तरह की दवाइयाँ हैं, मैं देखता हूँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दर्द बढ़ जाएगा और बीपी की शिकायत होने लगेगी, लीवर वीक पड़ेगा, भूख लगनी कम होगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि एक दवाई है शिलाजीत, वो हमारी चर्बी को घटाती है। अब ऐसी कुछ दवाइयाँ और हैं, जैसे अरणी है। अगर हम 10 ग्राम अरणी रोज़ पानी में पका के लेते रहें तो हमारा शरीर मोटा नहीं होगा। तीसरा, दशमूल। दशमूल में 10 चीज़ें हैं, मार्केट में मिल जाती हैं। यदि हम उनका भी 10 ग्राम का काढ़ा रोज़ पीते रहें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का फैट कम होगा। चौथा, इनके साथ साथ हमको कुछ दवाई ऐसी हैं जैसे गुग्गुल्स हैं, त्रिफला गुग्गुल है, कैशोर गुग्गुल है, ये हमारे शरीर के मोटापे को, चर्बी को कम करती है। इनका प्रयोग लाभदायक बहुत है, नुकसानदायक कुछ नहीं है। और दिनचर्या यदि हमने थोड़ी सी चेंज करी, घूमना शुरू किया, किसी गेम्स में इन्वॉल्व हुए, तो इनका लाभ स्थायी है। वैजी, आप हमें इतनी सारी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन हम आगे भी आपसे बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं वैद जी से, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, तो वैद जी आइए हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो जी। हाँ जी, परवीन। हेलो वैद जी, नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। ये परवीन बात कर रहा हूँ मेरठ से। जी बताइए। मेरी एक समस्या थी। मैं पूछना चाह रहा था, मेरा एक 8-10 साल का भतीजा है और उसका वेट काफी बढ़ता जा रहा है। मुझे आयुर्वेद में इलाज भी करवाया, एलोपैथिक में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला उसे बिल्कुल भी। अब उसका वेट खुद हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आयुर्वेद में यदि उसका कोई इलाज होता संभव हो तो आपसे जानकारी चाहिए थी। परवीन जी, 2 बातें हैं। एक, उसकी दिनचर्या कैसी है, भोजन प्रणाली कैसी है। दूसरा, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, अवर्टु ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में थायराइड भी बोलते हैं। क्या आपने उसका टेस्ट करवाया? अगर ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं हुआ।
अगर उसका टेस्ट नहीं हो तो आप उसका टेस्ट करवा के देख लें। यदि थायराइड बढ़ा हो तो उसका थायराइड के हिसाब से बता देता हूँ, और यदि थायराइड नहीं है तो उसके हिसाब से बता देता हूँ, और यदि है भी और नहीं भी है तो दोनों के हिसाब से बता देता हूँ, जो आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला ले लें, हर जगह उपलब्ध है, हरड़ बेड़ा आंवला 1 चम्मच ले लें आप। 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब चौथाई रह जाए उसको छानकर उसमें आधी चम्मच शहद मिला करके उसको डेली नित्य प्रति खाली पेट उसको पिलाएं। इससे पेट बिल्कुल भी साफ रहेगा और बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होंगे और बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट होंगे। नंबर 2, किसी को इस प्रयोग से उल्टी होने लगती है, किसी को 100 में से किसी एक को, तो उससे बचने के लिए आप आधी चम्मच उसमें सौंफ डाल सकते हैं। एक प्रयोग और बता रहा हूं, लौह रसायन और मेदनाशक गोधनवटी हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित है, बहुत चमत्कारिक इसका रिजल्ट्स हैं। दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी से सेवन करवाएं। किसी भी प्रकार की ओबेसिटी होगी, चाहे थायराइड के कारण हो चाहे नॉन थायराइड के कारण हो, इससे बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो प्रवीण जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा, क्योंकि हमारे वैद्य जी ने काफ़ी चमत्कारी इलाज आपको बताए हैं। तो दर्शकों, आप भी अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और या फिर अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो ये उनका पता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ।